आज हनुमान जयंती का दिन है और मैं मानव सर के सभी गांव वासियों को नमस्कार करता हूं। आज के इस पावन दिन पर आयोजित अनेक कार्यक्रमों के विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हमारी परम पूजनीय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर 9 की प्राचार्य श्रीमती सुमन गुप्ता जी, हमारे बीच हरियाणा के राज्य स्तरीय प्राइवेट स्कूलों के प्रधान चौधरी सतबीर सिंह जी विराजमान हैं। मैं गुड़गांव और निकटवर्ती क्षेत्रों में जहां भी प्राइवेट स्कूलों में प्राचार्य सुमन गुप्ता जी के साथ जाता हूं तो चौधरी सतबीर सिंह हमेशा एक बड़े होने के नाते, एक बुजुर्ग होने के नाते, चाहे अभी उतनी उम्र नहीं है उनकी बुजुर्ग वाली, लेकिन एक बड़प्पन दिखाते हैं, वहाँ विराजमान रहते हैं। इस गांव में अन्य स्कूलों में भी मैंने उनको देखा। झारसा के हाई स्कूल में एक बार मैं और प्राचार्य महोदय गए, वहाँ भी सर विराजमान थे। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इस भावना के साथ हरियाणा के इन स्कूलों को सहयोग दे रहे हैं। आज बहुत सारी अच्छी बातें हुई हैं, उनमें से एक अच्छी बात यह है कि जिस कार्यक्रम में आप विराजमान हैं वो दो संयुक्त कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। पहली बात, किस शनि मंदिर के प्रांगण में महाबली हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई है, स्थापना के साथ उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और ये कार्य कर दिखाया है 3 सपुत्रों ने, मास्टर विद्यानंद, दयानंद और सतबीर। इन तीनों ने अपने घर वाले बाकी लोगों के सहयोग से इस महान कार्य को संपन्न किया है और इनके पिता स्वर्गीय श्री राम दत्त की स्मृति में, पावन स्मृति में ये बहुत बड़ा काम हुआ है। दूसरा बहुत अच्छा काम ये हुआ है कि एक आध्यात्मिक लाइब्रेरी का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। वो राव किशनलाल स्कूल के संचालक और उसके डायरेक्टर श्री देवेंद्र सिंह यादव व उनके परिवार के सदस्यों ने, उनके आदरणीय पिता श्री सावंत सिंह जी भी बैठे हुए हैं, उनके ताऊ भी बैठे हुए हैं, सबसे बड़े उनके परिवार में। ये 2 काम बहुत बढ़िया तरीके से हुए हैं और मैं आपको बता दूं, चौधरी सतबीर सिंह मेरी इस बात को तायद करेंगे कि हमारे देश में मंदिर प्राथमिक विद्यालय रहे हैं। शिक्षा सबसे पहले मंदिरों में शुरू हुई है। इसके यदि मैं आपको उदाहरण दूं, तिब्बत के अंदर जितने भी मठ हैं वो सारे के सारे सिखलाई के केंद्र हैं, वहां सारी शिक्षा प्रदान की जाती है। हमारे हरियाणा का नाक जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है वो मंदिरों की नगरी के अंदर है, चारों तरफ मंदिर है, उसके बीच में एक छोटा सा स्कूल शुरू हुआ था जो आज विश्वविद्यालय का रूप धारण कर गया है। यदि आप इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय का ध्यान दें तो वो भी पहले एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर के प्रांगण में आज अगर ये बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि आपके इस गांव में मैं पहले भी 10 बार 50 बार आया हूं। जब मैं 1971 से पहले राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 14 का विद्यार्थी था, तब यहां बहुत सारे साथी मेरे पढ़ते थे। तब मैं एक बच्चा था, इस गांव में आया करता था। फिर मैं अध्यापक हुआ या लेक्चरर हुआ, तब इन बच्चों को पढ़ाता था, तब मैं आया और आज तक ये स्नेह बना हुआ है। आपकी कृपा मेरे पर बनी हुई है। अनेक मंचों पर मैंने आपसे बात की है। मैं आपको ये बताता रहा हूं कि शिक्षा का मतलब ये है कि हम अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ के अपनी ताकतों को बाहर निकाल के समाज का सामना कर सकें। चाहे वो हमारी लड़कियां हैं, चाहे हमारे लड़के हैं, हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है। शिक्षा के साथ साथ, स्कूली शिक्षा के साथ साथ, जब हम किताबों में पढ़ते हैं, जब हम मैगजीन्स पढ़ते हैं, जब हम अखबार पढ़ते हैं, जब हम HCS का, जिसके एक नुमाइंदा हमारे सामने श्री नरेंद्र जी आए हुए थे फरीदाबाद से, नरेंद्र यादव, वो हरियाणा सिविल सर्विस पास किए हुए हैं। इसी प्रकार बहुत सारे लोग हमारे IAS हैं। इस स्कूली या किताबी शिक्षा के साथ साथ शिक्षा के और भी मायने हैं। वो शिक्षा हमें ये सिखाती है कि हम खेलों में भी, अपने शरीर के प्रति भी, अभी रूपेश ने बाबा रामदेव का नाम लिया है, हम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आगे सारी बातें बहुत अच्छी होंगी। हम खेलों में भी रुचि लें, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी रुचि लें। खेल भी शिक्षा का हिस्सा हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शिक्षा का हिस्सा हैं। अगर हम भगवान के चरणों में बैठकर
अगर हम शनि महाराज के चरणों में बैठकर, हनुमान महाराज के चरणों में बैठकर, महाबली के चरणों में बैठकर अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं, मेरा ख्याल है ये छोटी छोटी बातों को हमें बीच में नहीं लाना चाहिए। तो ये एक प्रकार से शिक्षा ही है जो भगवान के चरणों में हमारे हजारों साल से भारतवासी लेते आए हैं। अगर आज हम ले रहे हैं तो उसको सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है जो इस गांव में अनोखी देखने को मिल रही है, वो ये, जब भी इस कार्यक्रम होता है, चाहे वो इस स्कूल का हो या किसी अन्य स्कूल का हो, आप सभी दिल खोलकर अपना समय लगाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं। आज ये जो दो कार्यक्रम हुए हैं, इसमें जो मंदिर समिति है उन्होंने दिन रात मेहनत करके, मेरे को लगता है कि पिछले 1 महीने से वो दिन रात लगे हुए हैं। गुड़गांव दौड़ रहे हैं, रेवाड़ी दौड़ रहे हैं, राजस्थान दौड़ रहे हैं, और कलकत्ता, रेवाड़ी और पता नहीं कहां से टॉप क्लास कलाकार, जैसे सुरभीघर का नाम आपने सुना, वो आज हमारे बीच में है। इस मेहनत के पीछे यदि कोई ऊर्जा है तो वो आप हैं। आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से देवेंद्र सिंह व उसके सारे साथी या मंदिर की समिति इतनी ज्यादा मेहनत कर पा रही है। और ये बनी थी एक घास फूस का मैदान था जिसको इतने अलौकिक और आध्यात्मिक जगह में आप लोगों ने बदल दिया है। मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार के कार्यक्रम और होते रहे, हमारा, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, हरियाणा में हमारा यादव समाज, अहीरवाल का यह महत्वपूर्ण गांव हमेशा से हरियाणा के निर्माण से 1966 से आज तक अग्रणी रहा है, और अब यह भूमिका निभा रहा है कि देश में अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत आगे बढ़ रहा है। किसी भी समिति से, किसी भी समुदाय से, किसी भी जात बिरादरी से यादव समाज पीछे नहीं रहा। चाहे वो पढ़ाई की बात हो, ज्ञान विज्ञान की बात हो, खेलों की बात हो, या विधानसभाओं में अपनी बात कहने की बात हो। आज हमारे यादव बच्चे, आज हमारे साथी, आप लोग देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। और इस चीज को कीप अप तभी आप कर सकते हैं जब एक दूसरे का साथ देंगे और छोटी छोटी बातें भुलाकर आगे बढ़ने के लिए सारे बच्चों का सहयोग देंगे। और ये बड़ी खुशी की बात है जो हनुमान जी की प्रतिमा यहां स्थापित की गई है और आध्यात्मिक लाइब्रेरी यहां बनाई गई है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों के दोनों स्थल सारे गांव के हैं, सारे समाज के हैं और पूरे राष्ट्र के हैं। ये आप सबको समर्पित हैं। ये आज के बाद दयानंद या विद्यानंद या सतबीर की प्रॉपर्टी नहीं है। ये लाइब्रेरी सिर्फ सावंत सिंह जी के या देवेंद्र की नहीं है। आज से ये आपकी हुई, आपने इसकी देखरेख करनी है, आपने इसका भला करना है और आपने सबने मिलकर इसको आगे बढ़ाना है। ये आज से पब्लिक प्रॉपर्टी हुई, यानी कि आपके गांव की हुई। एक बहुत निराली बात जो आज बहुत बढ़िया समागम यहां है, बहुत अच्छा सम्मेलन हो रहा है, वो ये कि हमारे बीच जो मंच संचालन कर रहे थे उनका नाम रूपेश यादव है। मैं आपको बहनों भाइयों बता दूं, कभी जमाना होता था, ये व्यक्ति हमारे हरियाणा का है, यहीं का है। इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में ये बेस्ट एक्टर रह चुका है, जो आम बात नहीं होती। 70 से ज्यादा, 100 से ज्यादा कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। और रूपेश यादव वो है जिसने कभी थिएटर के नाम पर डंका बजा रखा है। ये आप लोगों का ही, आपका ही बच्चा है और इस इलाके का बच्चा है। ये हमारा बच्चा है, हमारा भाई है। इसी प्रकार यदि मैं आपको बताऊं, ये अच्छा टीचर भी है, अच्छा रंगकर्मी भी है। इसी के साथ आज मैं मंच पर देखकर बहुत खुश हो गया कि रजनीश बनोट, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, यहाँ थे, पता नहीं अब चले गए। प्रवेश और रजनीश बनोट ये बैठे हैं। ये वकील हैं पेशे से, लेकिन बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं। लघु नाटिका आपने देखी, नृत्य नाटिका बहुत शानदार तरीके से उन्होंने कराई। ये वो लोग नहीं है कि भाई काम के पीछे दौड़ते हैं, इनके पीछे लोग दौड़ते हैं, हम दौड़ते हैं कि भाई हमारा करा जाओ। इसी प्रकार मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है, प्रवेश जी भी बैठे हुए हैं और इस मंच पर एक बहुत अजीम शख्सियत बैठी हुई है, माणिक वर्मा जी उनका नाम है, हरियाणा के प्रमुख संगीतकारों में से एक है। ये छोटी मोटी बात नहीं है इस मंच पर, क्योंकि ये भगवान के चरणों का मंच है, इस पर बहुत अच्छे अच्छे लोग विराजमान हैं। एक हमारे बीच लाला सुंदरदास जी बैठे हुए हैं। जब हम बचपन में थे, यानी कि जब हम 11वीं पास करके प्री यूनिवर्सिटी करके कॉलेज में गए थे, तो ये एमए
म्यूजिक की क्लासेस को तबला सिखाते थे। हम उस समय भयभीत होते थे कि भाई कितने इनमें ज्ञान होगा, और आज हमारे मंच पर बैठे हैं। उसी प्रकार माणिक वर्मा का बेटा हमारे साथ बैठे हैं, सरदार साहब बैठे हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान के पीछे लोग बैठे हैं, चाहे मैं उनको नहीं देख पा रहा, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने काम और अपनी कला की वजह से आगे हैं, पैसे की वजह से आगे नहीं है। पैसा इनके लिए ज्यादा कीमती नहीं है, इनके लिए काम है। जब मैंने इनको समझाया कि आप इन लोगों को अपने साथ लीजिए, इनका आशीर्वाद ले लीजिए, आज वो सारे मंच पर बैठे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा अपना परिवार, मेरे अपने लोग, मेरे अपने साथी, जिनके साथ मैं हमेशा यूथ फेस्टिवल में आप मेरे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये कभी कभी होता है कि आपके गांव में जब इस स्कूल का सबसे पहले उद्घाटन हुआ था गांव के अंदर, वहां गवर्नमेंट कॉलेज द्रोणाचार्य की प्राचार्य श्रीमती हर्ष मधोक को हम कृपा पूर्वक लाए थे, और आज इतिहास अपने आप को रिपीट कर रहा है। इकोनॉमिक्स की बहुत बड़ी विदुषी हरियाणा में जिनका नाम है, जिनके परिवार का नाम है, वो श्रीमती सुमन गुप्ता जी, हम पर उन्होंने मेहरबानी की है कि इस टाइम जब घर परिवार सारा है, आने मिलने जुलने वाले लाइन लगी होती है, वो हमारे बीच बैठे हैं और बहुत अच्छे 2-2.5 घंटे लगाए हैं। मैं इस गांव की तरफ से, महाविद्यालय की ओर से, और जिन्होंने हनुमान मंदिर की स्थापना की, और वो हनुमान मंदिर अब उनका नहीं रहा, आपका हो गया, उन सब की तरफ से श्रीमती सुमन गुप्ता जी का, क्योंकि मैंने उनसे बिना पूछे उनका नाम कार्ड में छपवा दिया था। ये उनकी महानता है कि उन्होंने ना नहीं करी और हमारे साथ चल दी, और मैं बहुत बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ। मानसर की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से कि बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप आए। और नेक्स्ट खुशी की बात यह है, आप देखते आ रहे हैं कि जब से राव किशनलाल स्कूल खुला है, इसके प्रबंधक और डायरेक्टर श्री देवेंद्र सिंह यादव ने ना अपना परिवार देखा, ना अपनी खुशियां देखी, सिर्फ स्कूल के उत्थान के लिए दिन रात एक किया। इनके साथ पूरी गांव की टीम लगी हुई है, आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा इस पर बनी हुई है। यही वजह है कि पिछले साल 8वीं में 13 मेरिट आई थी, जिसका अखबारों में भी और गजट में भी नाम आया हुआ है। ये मेरिट वो नहीं है जो कोशिश करके लाई जाती है, ये वो मेरिट है जो पेन से निकलती है और कागज पर उतरती है। आप समझ रहे हैं कि 10वीं में भी इस बार 10वीं में 6 और 8वीं में 13 मेरिट फिर आई हैं। अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब इसके पीछे कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ मेहनत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और ज्यादा आगे बढ़ें, आपके बच्चे जैसे हमारा मुख्य अतिथि थे नरेंद्र यादव SCS बने या IAS बने, या हमारी प्राचार्य आपकी लड़कियां सुमन गुप्ता जैसी बने, तो मेरा ख्याल है कि इससे बढ़िया स्कूल आपको गुड़गांव या रेवाड़ी या कहीं जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी विश्वास के साथ इस स्कूल को सौंपिए, और उसके बाद जब ये 12वीं कर लें तब आप मैडम सुमन गुप्ता के चरणों में अपने बच्चों को भेजिए। हमारा को एजुकेशनल कॉलेज है और हरियाणा में बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। मैडम सुमन गुप्ता के नेतृत्व में आप अपनी बच्चियों को, आप अपने बेटों को हमारे कॉलेज भेजिए, कहीं कोई कसर नहीं होगी, हम उसको बना के भेजेंगे कुछ ना कुछ। और उसके बाद भी अगर वहां से BA कर लो तो हमारी एक और यूनिवर्सिटी है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, वहां भेजिए। मेरा वहां भी मैडम के आशीर्वाद से आज मैं वहां बैठा हूं। डिप्टी रजिस्ट्रार की एक पद होता है, मैडम की कृपा थी मैं वहां लग गया। तो वहां हो या इस कॉलेज में हो, दोनों जगह मेरा रोल है, तो आप अपने बच्चों को वहां भेजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ सुरभि गर्ग हमारे बीच हैं, बहुत अच्छे अजीम कलाकार हमारे बीच हैं, और मंच पर बहुत स्ट्रोंग लोग बैठे हुए हैं, और आप लोग बड़े पवित्र पावन धरातल पर बैठे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और आज्ञा चाहता हूं। आप सभी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम जितना भी सर के बारे में कहे कम है, जितने शब्द मैं बोलूं मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन कम से कम आपके पास कुछ है देने के लिए उन्हें, और वो हैं जोरदार तालियां जो आप दे सकते हैं। जो थोड़ा सा हम उन्हें दे सकते हैं वो सिर्फ वो तालियां हैं